वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वृत्त से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, तो उनकी केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए ध्यान से, दो वृत्त हैं, एक बड़ा सा वृत्त है और एक छोटा सा वृत्त लेंगे। तो इस तरीके से आपका वृत्त लिया गया। तो पहले वाले का सेंटर ये है, दूसरे वाले का सेंटर ये है। तो दोनों वृत्त कंडीशन के हिसाब से बोल रहा है कि दो वृत्त हैं, एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। अंतः स्पर्श करने का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को अंदर अंदर वाले हिस्से में एक दूसरे को टच करते हैं, और ये है टच करना, स्पर्श करते हैं। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए, पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो पहले वृत्त की त्रिज्या r1 हो गई, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 हो गई। अब बात आती है यहाँ पे उनके केंद्रों के बीच की दूरी। तो या पहले वाले को ए पॉइंट मान ले, पहले सर्किल का सेंटर जो है वो ए है, दूसरे सर्किल का सेंटर है बी। तो दोनों की बीच की दूरी पूछ रहा है। तो दोनों के बीच की दूरी आपको ये वाला हिस्सा निकालना है। तो पूरी डिस्टेंस r1 है, तो और छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है r2 है। तो अगर हम बड़े वाले रेडियस से छोटा वाला रेडियस माइनस कर दें तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो ये हो गया r1 माइनस r2। तो केंद्रों के बीच की दूरी, जब भी दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी लेते हैं। तो यहाँ पे r1 जो होता है, r1 इज ग्रेटर देन r2 होगा, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम r1 कह रहे हैं और छोटे वृत्त की त्रिज्या को r2 कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो जो सर्किल सबसे बड़ा होगा उसको पहले लेंगे और जो सर्किल छोटा होगा उसको बाद में लेंगे। तो इसका मतलब है r1 इज ग्रेटर देन r2 होना चाहिए। तो बड़े वाले सर्किल को r1 मान लेते हैं, छोटे वाले सर्किल को r2 मान लेते हैं। तो इस तरीके से उनके केंद्रों के बीच की दूरी को, अगर हम केंद्रों की जो बीच की दूरी अगर निकालना होगा, उनकी त्रिज्याओं का अंतर कर दें तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है उनके केंद्रों के बीच की दूरी। ये पहली कंडीशन हो गई। अब बात आती है, अगर दो वृत्त एक दूसरे को एक्सटीरियर पॉइंट पे टच करता हो, यानी कि वाह्यता, अगर दो वृत्त एक दूसरे को वाह्यता टच करते हैं, वाह्यता स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी तब क्या होगी। तो ये दो वृत्त हैं, पहला वृत्त ये और दूसरा वृत्त ये। तो दोनों जो वृत्त हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं वाह्यता, यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो पहले वाले वृत्त की जो त्रिज्या है r1 है और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या है वो r2 है। तो पहले सर्किल का सेंटर a है, दूसरे सर्किल का सेंटर b है। तो इसमें से कोई भी एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, या दोनों ही सेम होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इनके केंद्रों के बीच की दूरी निकालने के लिए तब हम क्या करते हैं, d इक्वल टू r1 प्लस r2 लेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको फिगर को देख के ही समझ में आ रहा है, अगर दो वृत्त एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करेगा तो उनके केंद्रों की बीच की दूरी, उनके केंद्रों की जो बीच की उनकी केंद्र जो उनकी त्रिज्याओं का अंतर ले लेंगे। अगर उनके केंद्रों के बीच की दूरी निकालना है तो उनकी त्रिज्याओं का हम योग कर देंगे तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो बस यही, ये जो चार क्वेश्चन है, आपको बस यही निकालना है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी। अगर आपको उसमें से केंद्रों के बीच की दूरी दी होगी तो किस छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा या बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा। तो दोनों में, तीनों कंडीशन में से आपको दो चीज़ दी होगी और एक चीज़ पूछेगा। तो बस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सवाल करते हैं। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना, अगर दो वृत्त एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करेगा तो उनकी त्रिज्याओं का जोड़ लेंगे, और जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेगा तो उनकी त्रिज्याओं का हम अंतर लेंगे, यानी कि डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ पे बड़े वाले त्रिज्या को 13 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त,
तो R1 जो है आपका 13 सेंटीमीटर हो गया, R2 जो है वो 5 सेंटीमीटर हो गया। दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श कर रहा है। अब बात आती है यहाँ पे इंटीरियर, मतलब दोनों वृत्त जो हैं एक दूसरे को अंदर ही अंदर स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों की बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले कंडीशन बताया था, अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श कर रहा है तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर लेते हैं। तो D इक्वल टू R1 माइनस R2। यहाँ पे R1 इज ग्रेटर देन R2 है, इसलिए R1 माइनस R2 करेंगे। जो बड़ा होगा उसको उसी से घटाएंगे। यहाँ पे R1 कितना दिया, 13 दिया, और R2 दिया 5। तो 13 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 8। यही इसकी केंद्रों के बीच की दूरी होगी 8 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। तो अंत स्पर्श करने की कंडीशन में हम त्रिज्याओं को घटाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करते हैं, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी हमें क्या दिया हुआ है, वृत्तों के केंद्रों की जो बीच की दूरी है वो D 3 सेंटीमीटर है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको दी हुई है R1 आपको दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो अब देखना ये है कि वृत्त किस कंडीशन में कैसा स्पर्श कर रहा है। दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श कर रहा है, जब अंत स्पर्श करता है तो हमेशा त्रिज्याओं का अंतर लेते हैं। तो D इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो D कितना है, 3 है, R1 है आपका 5। तो R1 जो है ये बड़े वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, बड़े वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो R2, तो ये R2 इधर आ जाएगा, माइनस माइनस का टर्म्स अगर दूसरी तरफ जाता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये 5 है, ये इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। जब कोई टर्म्स किसी दूसरे साइड में जाता है तो हमेशा साइन बदलता है, प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या हो गई यानी कि R2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर आ गया आपका। है बहुत आसान, बस आपको बस ध्यान रखना है। वाह्यता में क्या करेंगे, वाह्यता में हम त्रिज्याओं का, हम रेडियस का, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का हम क्या करेंगे, जोड़ प्लस कर देंगे, और अंतर अगर होगा तो दोनों की त्रिज्याओं का हम डिफरेंस कर देंगे, बस। अब आपका ये दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, ये वाह्यता स्पर्श करते हैं। अब वाह्यता स्पर्श कर R1 दिया है 2.5, R2 दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है। अब चूंकि वाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा क्या, R1 प्लस R2। तो ये आपका R1 आपका 2.5 है और R2 आपका 3.5 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 मिलके आपका 10 हो गया, 10 का 0 कैरी हुआ 1, 3 और 2 मिलके 5 हुआ, 5 में कैरी 1 जोड़ेंगे 6, तो 6.0। तो इनके केंद्रों की जो बीच की दूरी आई वो 6 सेंटीमीटर आई, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि वाह्यता स्पर्श कर रहा है। वाह्यता होने पे हम उनके दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को जोड़ कर देंगे, प्लस करके निकालेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन है, दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श कर रहा है। अब अंत स्पर्श कर रहा है यानी कि इंटीरियर, अंदर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या दी है, यानी कि छोटे वृत्त को हम R2 कह रहे हैं, 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त को R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो दी हुए वो 2 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो R1 पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अंत स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। तो हम यहाँ पे सिर्फ फार्मूला लगा रहे हैं, D इक्वल टू, अंत स्पर्श कर रहा है तो उनके केंद्रों की बीच की दूरी जो होगा हमेशा उनकी त्रिज्याओं का अंतर लेते हैं, R1 माइनस R2। तो यहाँ पे बाकायदा लिखना पड़ेगा अंत स्पर्श करने वाले केंद्रों के बीच की दूरी, पूरा आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे D कितना है, 2 है, R1 निकालना है, R2 आपका 3 दिया है। ये माइनस की संख्या इधर जाएगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, R1, तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो R1, तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या आएगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये था जब दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करें
या वायता स्पर्श करे। तो हमें पता है अगर अंतः स्पर्श करेगा तो उनकी त्रिज्याओं का हम डिफरेंस ले लेंगे, अगर वायता स्पर्श करेगा तो उनकी त्रिज्याओं का जोड़ ले लेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, तीन व्रत परस्पर वाह्यता स्पर्श करते हैं। बात आती है यहाँ पे तीन व्रत जो हैं एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करते हैं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करते हैं। तीन व्रत परस्पर वाह्यता स्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरियां क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दी हुई हैं। तो हमें इनकी त्रिज्याएं ज्ञात करके वृत्तों को खींचना भी है, तो बाकायदा बाद में उसको बनाना भी है। तो यहाँ पे पहले वृत्त का केंद्र मान लेते ए है, दूसरे व्रत का केंद्र जो होगा उसको हम बी मान लेते हैं, तीसरे व्रत के केंद्र को सी मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों को ऐसे मिला लिया, ऐसे करके मिला लिया। अब बात आती है हमने क्या किया, पहले व्रत के हमने क्या किया, तीनों वृत्तों के केंद्र को हमने ए बी सी मान लिया। अब तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं मान लेते हैं। तो पहले व्रत की त्रिज्या को x मान लेते हैं, अगर ये रेडियस था तो ये भी वही सेम है, ये भी x ये भी x। और दूसरे व्रत की त्रिज्या को y और तीसरे व्रत की त्रिज्या को z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बात आती है हमें इनकी त्रिज्याएं निकालनी है और साथ में व्रत भी खींचना है। तो कंडीशन ये दिया है, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरियां क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये दोनों व्रत जो हैं एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श कर रहे हैं। वाह्यता होने की वजह से इनकी त्रिज्याओं का जो जोड़ होगा, इनके केंद्रों की जो बीच की दूरी होगी, यानी कि वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि x प्लस वाई जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, y प्लस जेड, ये देखिए x प्लस वाई मिलके आपका 5 हो गया, y प्लस जेड मिलके आपका कितना हुआ 6 हो गया, और z प्लस x मिलके कितना हो गया 7 हो गया। इस तरीके से आपका पहली इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन निकल गई। यहाँ पे ये आपका कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये आया इतना चीज। अब हमें इनकी मदद से क्या करना है, हमें सिर्फ त्रिज्याएं निकालनी है, यानी कि तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जोड़ देते हैं। जोड़ देते तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 बार x है, 2 बार y है, 2 बार z है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इनको साइड इधर वाले नंबर को जोड़ना है। 5 में 6 जोड़ा, 6 5 कितना होता है 11, 11 में 7 जोड़ा तो 18 हुआ, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड, मल्टीप्लाई वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसलिए 9 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन जो हुआ वो चौथा बन गया। अब बारी बारी से हमें इनकी वैल्यू पता चल जाएगी। अब क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 4 को फर्स्ट से घटाएं। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन फर्स्ट को 4 से घटाने पर, तो फ्रॉम इक्वेशन, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 4 से समीकरण 1 को घटाने पर। तो आपका समीकरण 4 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो समीकरण 1 ये है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। घटा देते हैं, जब घटाएंगे ऐसे तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचा, इधर कुछ है ही नहीं, तो ये जेड हो जाएगा। और 9 में से 5 गया 4, तो जेड, तो तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या जो निकली वो 4 निकली। अब इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 को 4 से घटाने पर, ठीक है, इस तरीके से
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। अब इक्वेशन 2 आपका ये है, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 6, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 दिया है। फिर वही घटाना है, माइनस करना है, तो वाई वाई कैंसिल, ये जेड जेड कैंसिल, आपका बचा एक्स। तो 9 में से 6 गया, 3 बचा, तो ये भी तो घटेगा। तो इस वाले एक्स की जो रेडियस निकली 3 निकली और जेड की निकली 4। अब बात आती इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 4 को 4 से इक्वेशन थर्ड घटाने पर, अब थर्ड घटाते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 4 ये दिया और इक्वेशन थर्ड ये है, तो जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। देखिए घटाते हैं तो जेड में से जेड माइनस 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 और ये भी माइनस, तो ये जेड कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल, बचा क्या वाई। 9 में से 7 गया 2। इस तरीके से आपका इक्वेशन निकली इनकी 3 इक्वेशन की मदद से चौथी इक्वेशन निकली। चौथी इक्वेशन की मदद से बारी बारी से हमने इनकी रेडियस पता चल गई। तो यानी कि x पहले इक्वेशन की जो पहले सर्किल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर हुआ और दूसरे सर्किल का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है और तीसरे सर्किल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, त्रिज्याएं ज्ञात करके वृत्तों को खींचना भी है। अब खींचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये था आपका रफली। अगर आप फिगर ऐसे बनाएंगे तभी आप इनके रेडियस निकाल पाएंगे। इससे ये पता चल गया x प्लस वाई जुड़ेगा, क्योंकि वाह्यता में क्या होता है, उनकी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी तो हमें पता है, लेकिन कैसे निकलेगा, यानी कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करें तो हमेशा त्रिज्याओं का हम क्या करते हैं, प्लस लेते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पे x प्लस वाई किया, इधर y प्लस जेड किया, z प्लस एक्स। इस तरीके से उनके केंद्रों के बीच की दूरी हमें आपको क्वेश्चन में आपको दी हुई थी। इस तरीके से आपका x y z निकल गया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपास लेना होगा, कंपास मतलब प्रकार, और एक पेंसिल लेनी होगी। पेंसिल से आप पहले 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे पहले ज्योमेट्री बेस पे। फिर आपको यहाँ पे 3, ये रेडियस आपका 3 हो गया इस तरीके से। अब 3 तो हो गया, दूसरे वाले का जो रेडियस है वो 2 है। तो इस तरीके से यहाँ पे दूसरे वाले वृत्त का केंद्र पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 है और कंडीशन में क्या बोल रहा था, x प्लस वाई। तो यहाँ पे आपका पहले था उसमें इक्वेशन के हिसाब से, तो इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे था कितना, z प्लस एक्स। तो z प्लस एक्स कितना था, z प्लस एक्स आपका था 7 और x प्लस वाई, तो जो उससे क्या है डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे केंद्रों के बीच की दूरी दी हुई थी 5 6 7 दी हुई थी। तो कहने का मतलब x प्लस वाई 5 था, y प्लस जेड था 6 और z प्लस एक्स जो था वो 7 था। तो इस तरीके से आपका निकला था। तो 3 था ऐसे, फिर आपका 2 निकला और 5 जो था 3 निकला, 9 में से 5 गया 4 था, 6 2 निकला, फिर 7 से 6 से 3 हुआ। इस तरीके से ये दिया हुआ था। तो यहाँ पे x प्लस वाई है, केंद्रों के बीच की दूरी 3 है। अब बचा क्या, x प्लस वाई, तो यहाँ पे 2 होगा। दूसरे वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 2 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ पे दूसरे वाले वृत्त का केंद्र हमें पता चल गया। अब इसको केंद्र मान के 2 सेंटीमीटर के हिसाब से रेडियस हम खींच लेंगे। अब ये हो गया। अब क्या करना है, इधर से भी आपका 2 ही रहेगा, 2 रहा। y प्लस जेड है, y प्लस जेड है, तो कहने का मतलब है अगर y 2 है तो z कितना होगा, z आपका 4 होगा। तो हम 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस और ले लेंगे, बढ़ा देंगे सीधा, और यहाँ पे हमें तीसरे वृत्त का केंद्र हमें पता चल जाएगा।
और तीसरे वृत्त का केंद्र हमें पता चल जाएगा, तो वहाँ पे हमें 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके एक वृत्त, तीसरा वृत्त खिंच जाएगा। तीसरा वृत्त जो होगा वो पूरा दोनों वृत्तों को छुएगा। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। और ये जो लाइन जो है 2 4 6, इधर से आपका दोनों की डिस्टेंस जो है 5 है, इधर से दोनों की डिस्टेंस 6, इधर से दोनों की डिस्टेंस 7 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 है, ये 4 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका इस तरीके से फिगर आपका बन जाएगा। तो ये मैंने आपको ये यहाँ पे रफली बताया गया। आप अगर कॉपी में करेंगे बाकायदा कंपास लेके, तो आपका बिल्कुल सटीक फिगर बनेगा। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए, अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो निकलेगी वो हमेशा उनकी त्रिज्याओं का, उनके रेडियस का जोड़, उनके रेडियस का हम प्लस कर देंगे, और अगर अंतः स्पर्श करेगा तो उनके रेडियस का हम डिफरेंस कर देंगे। तो ये बस आपको पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।